अरे भाई साहब वक्फ बोर्ड गया भाड़ में। इस देश का मुद्दा नहीं है। आपको मैं देश का मुद्दा है कि नहीं है वक्फ बोर्ड संशोधन भी? मैं आपको जो बता रहा हूं, ये बताइए डिफेंस की जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। रेलवे की जमीन किसकी है? भारत सरकार की है। मानते हैं इस बात को? पूरी दुनिया मानती है। डोगरा रेजिमेंट अयोध्या में, फैजाबाद में है सेंटर। 1300 एकड़ जमीन गौतम अड्डानी और हरामदेव हुआ। हरामदेव निजी व्यक्ति का जमीन है, बिजनेसमैन का जमीन है। अरे किसकी जमीन है यार? सब सरकार के अंदर आता है वो सब। जो डिफेंस की जमीन है अब दे दो क्या उन्हें पौने पे? पूरा ठेका लेकर रखो, रिश्तेदार हैं आपके। वक्फ बोर्ड के समर्थन में है। वक्फ बोर्ड की जमीन भी इसी तरीके से अड्डानी, अंबानी, लाला हरामदेव और रविशंकर के हवाले कर देंगे सब। देश भर में आप लोग दंगा भड़का रहे वक्फ बोर्ड के नाम। अरे यार क्यों जो फजूल बातें कर रहे हैं? दंगा भड़क रहा है? कहाँ, क्यों नहीं भड़क रहा है? कहाँ भड़क रहा? ममता बनर्जी के राज में जाकर के देख लीजिए। कहाँ? खोल कर देख लीजिए। अरे हम देख चुके हैं। की मौत हो जाती है, बेटा बाप क्यों मार देता, बेटा बाप की मौत होती है। आप बताइए उत्तर प्रदेश के दंगे फसाद आपको नहीं दिखाई देते? मणिपुर का जो है महिलाओं का यौन शोषण आपको नहीं दिखाई दे रहा? आए दिन उत्तर प्रदेश में बलात्कार हो रहा है। बिहार में इनकी जहां सरकारें हैं आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। दरोगा मार दिए जा रहे हैं। 3-3 दरोगा होली के पावन अवसर पर मार दिए गए। उसके बाद सुनिए, आगरा में एक महिला 30 महीना में 25 बच्चा दी। आपको मालूम है? 25 ठो पैदा की कागज में। अब 5 बार उसकी नक्शबंदी 30 महीना में हो चुकी है। कहना क्या चाहते हैं? ये घोटाला नहीं है तो और क्या है? 1 महीना में बता कह रहे कुछ भी कर लो, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया है वो लागू होकर के रहेगा। तो लागू करावे ना। लागू ये तो सोमालिया और क्या बोलते हैं तालिबान इस देश को बनाना चाहते हैं। लड़ा मारो। इनका वसूल है, सिद्धांत है कि ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। आप लोग क्यों नहीं चाहते? ये नफरत फैलाते हैं, नफरत। जा करके गांधी जी के नवाते हैं सर, पूरे विदेशों में जाते हैं गांधी जी गांधी जी गांधी जी, और यहाँ गांधी जी को गाली देते हैं इनके लोग। गौड़ से की पूजा करते हैं। यही है इनका चाल चरित्र चेहरा। चाहते हैं जो वक्फ संशोधन बिल लागू हो देश में? नहीं लागू होना चाहिए। अरे बेच डालेंगे सब। हमारे राजनीतिक गुरु थे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी। जब मॉडर्न फूड सुनते जाइए, मॉडर्न फूड बेकरी को और उन सौरी ने बेच दिया था, तो हमारे कहे थे चंद्रशेखर जी गुरुदेव, हमारे पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश और बिहार में एक कहावत प्रचलित है कि जो बेटा बाप की सजोई हुई संपत्ति या धरती को बेचता है, नीलाम करता है, उसे नालायक और नकारा कहा जाता है। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नकारा भी और नालायक भी है। चाहते नहीं है जो मुसलमान भाई आगे बढ़े, उनका उन्नति हो, वो विकास करे। अच्छा ये बताइए, पढ़ेंगे लिखेंगे, अब जाइए ना दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों के बाहर देखिए फीस बढ़ रही है। जहाँ से चाहेंगे वहाँ से आप कॉपी किताब खरीदेंगे। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान भाई आगे बढ़ेंगे, वो महफूज होंगे। और अरे हिंदू तो महफूज हो चुके हैं, अब इनकी बारी है। उसके बाद क्रिश्चियन की बारी है, उसके बाद बौद्धिस्टों की बारी आएगी, उसके बाद गुरुद्वारों की बारी आएगी। आएगी ना। आप लोग फर्जी हिंदू है क्या? कौन, किसने कह दिया भाई? किसने? आप सर्टिफिकेट देंगे? आप आरएसएस वाले हैं? आप गोदी मीडिया वाले हैं? माल मुद्रा लेते हैं क्या बीजेपी से लाइजनी करने के लिए? आप मुझे बताइए कि हमें सर्टिफिकेट की किसी से क्या हो सकता है? आप हिंदुओं का अपमान कर रहे हो। कौन से हिंदू का अपमान? अंधभक्तों का? ए भाई साहब, ये दुनिया में सबको पता है, यहाँ तक कि पशु बछड़े को भी पता है कि मूत पीने से ताकत नहीं मिलती है, गाय का दूध है, भैंस का दूध पीने से ताकत मिलती है। ये तो अंधभक्त मूत पी रहे हैं, गाय का मूत पी रहे हैं, कुछ दिन बाद अपना भी मूत पीने लगेंगे। मुसलमान भाई 1-2 दिन के लिए सड़कों पर ये है हमारे देश के, ये है हमारे देश का चाल चरित्र चेहरा। गोबर लपेट लेंगे तो वाणविक शक्ति काम नहीं करेगी। ये है। आप गोबर भक्तों, अंधभक्तों, अरे कई हजार लीटर तो रामदेवगा पिला दिया,
गाय का मूत। वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं दिख रहा है। भाई साहब, हमारी सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। रामदेव बाबा को लेकर के जो कह रहे थे जो वो सही नहीं कामकाज कर रहे हैं। अरे वो चंदन तस्कर था, लाल चंदन का तस्कर था। अरे रामदेव बाबा होकर के वो तस्कर अरे काम करेंगे? बाबा है। आप बताइए वो सलवार किसका पहन के भागा था? सलवारी बाबा। हाँ, आप देखिए, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कुल मिला करके बदनाम कर रहे हैं आप पर, मानहानि का अरे ठोक देंगे रामदेव बाबा जी। अरे आप ठोके ना, ठोके कोर्टवा में आएंगे ना तो उनको हम प्रूफ देंगे। इनके वहाँ जो है इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी कि नहीं? अरे देख रहे, रोअफ़ज़ा जिहाद का वो पर्दाफाश कर दिया और आप लोग कहा कि अरे भाई, ये कहाँ मूर्ख कहानियाँ की बात कर रहे हैं यार? ऐसे ही सड्डी पर करते रहता है। कहाँ ये मूर्खों की बात करते हैं? कुल मिला करके मैं यही कहूँगा, इस देश में ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है, ना बौद्धिस्ट खतरे में है। इस देश के बेरोजगार युवाओं का भविष्य खतरे में है। इस देश की महिलाएं खतरे में है। हिंदुओं के बारे में सोच रहे, इसलिए वो कह रहे हैं जो रोअफ़ज़ा को अरे भाई, हमारा प्रोडक्ट पियो। धीरेन्द्र सस्त्रिया जो है कथावाचक करते करते अब प्रॉपर्टी डीलर बन गया। ये योग गुरु सिखाते, कुदासन सिखाते सिखाते अब ये लाला हरामदेव हो गया। इज्जत से नाम लीजिए, इसका देश की इज्जत। धरोहर है। अरे कोई धरोहर नहीं है, कहानी है को कौन कहेगा? कुल मिला करके इन लोगों का चैप्टर समाप्ति, भविष्य में जाएंगे सब जेल। आसाराम गया है ना, रामदेव बाबा जेल जाएंगे। जेल जाएंगे रामदेव बाबा, हाँ हाँ जेल जाएंगे। किस जुल्म में जाएंगे? अरे तमाम कई हैं। जेल भेजने वाला कौन होगा? वो इनका आश्रम उश्रम सब बुलडोजर चला दिया जाएगा। चट्टा बेईमान का इनका। अरे रामदेव बाबा अपने आप को इतने ईमानदार कहते हैं। अरे उतना बड़ा बेईमान, उतना बड़ा चट्टा, उतना बड़ा भाजपा का दलाल कोई हो नहीं सकता। वो तो देश हित में बात करते हैं। कहीं कोई दिस क्यों 35 रुपया लीटर पेट्रोल मिला आपको? काला धन आया, बोल बोल के प्रचार मंत्री बना हुआ था बीजेपी का है। कुल मिला करके इस देश का भविष्य खतरे में है। अभी वित्त मंत्री के पति ने क्या कहा? तीसरा टर्म जो है मोदी का देश के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा, विनाशकारी होगा। रामदेव बाबा देश में फूट डालना चाहते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस हिंदू मुसलमान। तो उनका हिंदू मुसलमान करके उनको क्या जी फायदा हाँ। मिलेगा? अच्छा ही बताइए, गंगा का पानी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, हिंदू भी पिए, मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा ये तय करेंगे। नहीं, वो तो सही। एक हवा में सांस है सबकी। क्या हिंदू के लिए नई हवा बनाएंगे और मुसलमान के लिए नहीं है हवा बनाएंगे? उन्होंने झूठ है, उन्होंने गलत क्या, उन्होंने सही कहा ना। जो वो झूठ बोलता है, झूठा। रोअफ़ज़ा को अलग साइड कर दीजिए। काहे करें? काहे तुम नफरत फैलाओगे कि हिंदू तुम्हारे बाप के चपरासी है, तुम्हारे पास सामान खरीदता है, नकली सामान? आप बताइए। वो कह रहे हमारा प्रोडक्ट पियो, इसमें ज्यादा फायदेमंद होगा। तो आप जाइए पीजिए, शुगर की बीमारी जल्दी हो जाएगी, चिंता मत कीजिए।